पापा ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि राहुल मेरे लिए सही लड़का नहीं है। वो नहीं चाहते कि मेरी शादी राहुल से हो, जबकि सच्चाई तो मैं जानती हूँ कि राहुल एक धोखेबाज इंसान है, ना कि मेरे पापा गलत हैं। मैं पहले नहीं जानती थी, पर अब सब समझती हूँ। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ समझा दिया है। पापा अब आपको मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बदल चुकी हूँ। पहले वाली बेवकूफ़ रूपा नहीं हूँ मैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सूरज को डूबते हुए देख अकेली छत पर खड़ी रूपा अपने आप से कह रही है, जब ज़िंदगी में ठोकर लगती है तो दर्द के साथ साथ ज़िंदगी और भी बहुत सी चीज़ों से पर्दा हटा लेती है। रूपा सोचती है कि वह कितनी बेवकूफ़ हुआ करती थी, कैसे उसने जाने अनजाने अपनों को तकलीफ़ दिया करती थी। पर आज उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है कि उसने क्या किया था। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जिसे वह तब तक नहीं भुला सकती जब तक अपने पिताजी से माफ़ी नहीं मांग लेती है। वह अपने आप को एक गुनहगार की तरह देखती है। गुनहगार ही तो है, तब नहीं समझ सकती थी, पर अब सब महसूस होता है, जैसे सीने पर कोई छेद कर रहा हो और जख्म भी दिखाई ना दे रहा हो। कुछ ऐसा ही तो करती थी वो अपने माता पिता के साथ, किसी और के लिए जिससे वह प्यार किया करती थी, जिसे अपनी ज़िंदगी मानती थी, उसके साथ भाग जाने तक का फैसला कर चुकी थी। वो कितनी निडर हो गई थी किसी दूसरे के सहारे। पर आज जब उसकी आंखों से प्यार की पट्टी हटी तो खुद से नज़र मिलाना कितना मुश्किल हो रहा है। दरअसल बात यह है कि रूपा राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, जो कि उसकी जाति उसके समाज का नहीं था। हमारे देश में जाति पाति का एक अपना ही दर्जा है। बच्चे जब कम उम्र के होते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि माता पिता और समाज की क्या अहमियत होती है। वे प्यार में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है और बाकी सब गलत हैं। जबकि सच्चाई क्या होती है वो उनसे कोसों दूर होते हैं। प्यार करना या होना गलत नहीं है, पर सही इंसान का चुनाव हम किस अनुभव से करते हैं वो समझना जानना ज़रूरी होता है, जो कि आजकल के युवाओं को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। रूपा अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो जाहिर सी बात होगी कि उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा गया होगा, और होना भी चाहिए। आखिर रूपा का जन्म उसके माता पिता की शादी के 5 साल बाद जो हुआ था। इतनी मिन्नतों से उसका अपने मम्मी पापा की दुनिया में आना हुआ था। कितनी खुशियाँ एक साथ लेकर आई थी वो, ये तो उसके माता पिता ही बता सकते हैं। रूपा के पिता जी विजय प्रसाद एक सरकारी कर्मचारी हैं और माता जी सुधा एक गृहिणी है। वो घर रिश्तेदारों तक ही सीमित है। हालांकि सुधा जी भी अपने समय की एमए तक पढ़ाई किया हुआ है। उस समय पे उनकी अध्यापिका तौर पे नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्हें अपनी बच्ची को छोड़कर घर से जाना पसंद नहीं था। पति विजय की नौकरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने नौकरी करना उचित नहीं समझा और अपना सारा जीवन पति बच्ची पे ही न्यौछावर कर दिया, और उन्हें कुछ और करने की इच्छा भी नहीं हुई। इन दिनों घर का माहौल ठीक नहीं है, तनावपूर्ण चल रहा है। जहाँ एक तरफ माता पिता हैं तो दूसरी तरफ बेटी रूपा और उसकी खुशियाँ हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि रूपा जिसे पसंद करती थी, जिससे प्यार करती थी, उसने रूपा से शादी करने से मना कर दिया, जो कि रूपा इससे अनजान है। और यही बात पिताजी विजय अपनी बेटी से छुपा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रूपा को पता चल गया कि जिससे उसने प्यार किया था अब वह उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है, तो वह सहन नहीं कर पाएगी और वह कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। जब पिताजी अपनी पत्नी से दोपहर के समय कमरे में बात कर रहे थे तो रूपा ने चुपके से सुन लिया था। उसे बहुत दुख हुआ था कि मेरे पापा को मेरी कितनी फिक्र है, और एक वो जिसे वह अपना हमराज मानती थी, वो इस कदर मुकर जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। तभी से रूपा रोए जा रही है। उसकी सारी गलत फहमियाँ साफ होती जा रही हैं। जितनी बातें यादें थीं राहुल के साथ बिताए हुए पलों को खरोच रही हैं कि कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई जो उसने छोड़ दिया। वह अभी भी रो रही है। उसे दुख लग रहा है। सूरज डूब गया है, अंधेरा छाने लगा है, शायद उसकी ज़िंदगी में भी। लेकिन रूपा ने ठान लिया है कि वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी और ना ही उसकी वजह से स्वयं को कोई तकलीफ़ होने देगी। खास तौर पर अपने माता पिता को तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी। वह राहुल को दिखा देगी कि वह उसकी तरह बुज़दिल नहीं है और ना ही इतनी कमज़ोर है कि प्यार के लिए भीख मांगेगी। उसने उसका प्यार देखा है, अब वह उसे अपना प्रहार भी दिखाएगी। रूपा रूपा
बेटी रूपा, देखो अर्जुन आया है। मम्मी के पुकारने से रूपा का ध्यान टूटा। अर्जुन का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह आंसू पोंछते हुए जाने लगती है। अर्जुन रूपा का बचपन का दोस्त है जो पड़ोस में ही रहता है। आंटी, आलू का पराठा कब बना रही हो? बहुत दिनों से खाए नहीं है। कहीं छुप छुप के तो नहीं बना रही हो ताकि मुझे देना ना पड़े? अर्जुन रसोई में गाजर खाते हुए कहता है। तो सुधा जी सब्जी बनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। वह कढ़ाई को गैस फ्लेम पर रखती हैं। क्या अर्जुन, ऐसे भी भला हो सकता है कि मैं आलू पराठा बनाऊं और तुझे ना बुलाऊं? पहले कभी ऐसा हुआ है? सुधा जी सब्जी चलाते हुए कहती हैं। तो अर्जुन मुंह बनाते हुए मुस्कुरा देता है, जैसे आंटी की बातों पर दम हो। वो तो मुझे पता है आंटी, लेकिन आजकल आपका प्यार मेरे लिए कम पड़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। अर्जुन गाजर खाते हुए आंटी से कहता है तो वह सब्जी चलाते हुए हंस पड़ती हैं। अरे तू तो मेरा छोटा सा मोटा सा आलू की तरह है। तेरे लिए मेरा प्यार कभी नहीं कम पड़ेगा। ऐसी बातें क्यों करता है? सुधा जी सब्जी पर मसाला डालते हुए कहती हैं। तो अर्जुन गाजर खाते हुए मुस्कुरा देता है। क्यों रे, तेरे घर पे प्यार नहीं मिलता है जो मेरे हिस्से पे भी कब्जा करने चला आता है? हाँ, बाहर से रसोई में आते हुए रूपा बोल पड़ती है। तो मम्मी जी मुस्कुरा देती हैं। अर्जुन उसे घूरने लगता है। आंटी, मुझे तो संदेह होता है कि ये आपकी लड़की है ही नहीं। देखो कहाँ आप और कहाँ ये झल्ली सी बददिमाग लड़की। अर्जुन रूपा की खिंचाई करते हुए कहता है। तो रूपा उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर चिढ़ाती है। मम्मी जी मुस्कुराते हुए सब्जी चला रही हैं। मम्मी, इसे कुछ देकर दफ़ा करो यहाँ से, नहीं तो सबका दिमाग खराब करेगा। रूपा बेपरवाही से कहते हुए मम्मी की तरफ जाती है। तो अर्जुन चौंक पड़ता है। ये नहीं हो सकता, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। अब तो मैं डिनर करके ही जाऊंगा। आंटी, मेरे लिए भी खाना बना लेना। अर्जुन नौटंकी करते हुए कहता है तो मम्मी की हंसी निकल जाती है। साथ में रूपा भी मुस्कुरा देती है। उसे अच्छा लगता है मम्मी का यूं हंसना। ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, मुझे सब पता है कि तू खाने ही आया है, भुक्कड़ कहीं का। रूपा मम्मी के हाथ से करछुली लेकर खुद सब्जी चलाते हुए कहती है। तो अर्जुन आंटी की तरफ आश्चर्य से देखता है। तो आंटी मुस्कुराते हुए उसे आंख मारती हैं कि रूपा का मूड ठीक है। अर्जुन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। रूपा, तुम्हारी कोई भी टिप्पणी का मुझ पर असर नहीं पड़ने वाला है। कृपया करके खाना जल्दी बनाया जाए। अब हमसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, हमें जोरों से भूख लगी हुई है। अर्जुन आगे खिंचाई करते हुए रूपा से कहता है। तो मम्मी मन ही मन मुस्कुराती हैं, जबकि रूपा गुस्से से मुंह बनाती है। तो तेरे घर पे अकाल पड़ा है जो मेरे घर राशन ख़त्म करने को आया है? मम्मी, आज तो इसे खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखती हूँ कैसे तू आज मुंह मारता है। रूपा भी डपटते हुए अर्जुन से कहती है। तो मम्मी जी दोनों के झगड़े को देख मुस्कुरा रही हैं, जैसे उन्हें दोनों का लड़ना झगड़ना अच्छा लगता हो। घर आए हुए मेहमानों का अपमान नहीं किया जाता है। पुत्री, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? अर्जुन नौटंकी करते हुए चहकता है। तो रूपा को गुस्सा आ जाता है और वह बेलन उठाकर उसे मारने को दौड़ती है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। बड़ा आया ज्ञान बांटने वाला। अर्जुन रूपा की तरफ बेलन लेकर दौड़ते हुए कहती है। तो वह तुरंत बाहर की तरफ भागने लगता है। आंटी, बचाओ मुझे, ये तो घोर पाप है। इस लड़की ने अपना आपा खो दिया है, कोई बचाओ मुझे। अर्जुन बाहर की तरफ भागते हुए कहता है तो आंटी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। रूपा उसे मारने के लिए पीछा कर रही है तो अर्जुन बचने के लिए उसे छका रहा है। मम्मी जी को बड़ा मज़ा आ रहा है और कहीं कहीं उनका दिल भी यही चाहता है कि दोनों यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। कमरे में अंधेरा छाया हुआ है। रूपा बिस्तर पर पड़ी सोने की कोशिश कर रही है। वह करवटें बदल बदल कर थक चुकी है, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर है। जब जहन में कोई बात चढ़ जाती है तो आसानी से भला नींद कहाँ आती है। रूपा को रह रहकर राहुल की बेवफाई चुभ रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि राहुल ने उसे धोखा दिया है, उसे छोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से उसने राहुल से बात नहीं किया था और उस बीच राहुल ने अपनी नियत ही बदल लिया। कितना उससे प्यार किया था, कितने वादे किए थे, सब झूठे निकले, सब फरेब रहा। अच्छा हुआ कि उसने उसे छोड़ दिया। अगर शादी के बाद रिश्ता तोड़ देता तब क्या करती मैं? नहीं राहुल, नहीं, मैं तुम्हारे लिए रोऊंगी नहीं, कभी भी नहीं। तुमसे तो सच्चा प्यार किया था और तुमने धोखा दिया मुझे। रूपा लेटी हुई मन ही मन सोच रही है।
अंधेरे में कितना कुछ सामान होता है ना, पता ही नहीं चलता कौन कैसा है, किस रूप रंग का है और उसके मन में क्या छुपा है। रूपा ने मोबाइल पे देखा तो राहुल ऑनलाइन था, जिसका मतलब वह किसी और से चैटिंग कर रहा होगा। रूपा को घुटन सी होने लगती है, उसे बुरा लगता है। वह उठ बैठती है, टेबल पर रखा पानी का बॉटल उठाती है और एक सांस में पी जाती है। फिर वह राहुल का नंबर हमेशा के लिए अपने मोबाइल से डिलीट कर देती है और शायद ज़िंदगी से भी। अब रूपा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वह गहरी सांस लेती है। वह 3-4 बार जल्दी जल्दी सांस लेकर छोड़ती है ताकि उसे बेहतर महसूस हो। उसने ठान लिया है कि अब वह अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देगी, किसी भी कीमत पर नहीं। आगे की ज़िंदगी वह रो रो कर नहीं बिताएगी, दिखा देगी कि रात के बाद एक सुबह भी होती है। उसकी ज़िंदगी प्लास्टिक की बोतल नहीं है जो कोई भी पानी पीकर फेंक दे। राहुल, तुम्हारे किए की सज़ा मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन सही समय आने पर। रूपा इतनी आसानी से तुम्हें भूलने वाली नहीं है। रूपा सख्त भाव से बालकनी के पास खड़ी सोच रही है। आसमान में बदली छाई हुई है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तभी उसे अर्जुन का मोबाइल पे मैसेज आता है। झल्ली, जल्दी से सो जा, कल तुझे मेरे साथ शॉपिंग पे चलना है। तेरे लिए खुशखबरी है, मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। यार, फ़ोटो पे तो लड़की बहुत सुंदर दिखती है, अपनी तो निकल पड़ी। मैसेज पढ़कर रूपा का दिल धक सा कर गया। उसे अजीब महसूस होता है, जैसे वह अर्जुन की शादी को लेकर खुश ना हुई हो। उसे घबराहट सी महसूस होती है, जैसे अर्जुन उससे दूर जा रहा हो। लेकिन वह तो सिर्फ उसका दोस्त है, फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। रूपा, रूपा उठो, देख अर्जुन कब से बुला रहा है। रूपा, उठना बेटा, माँ जी सो रही रूपा से कहती हैं तो वह चादर ताने अंगड़ाई लेती हुई सो रही है। क्या कर रही है, उठना, सुबह के 9 बजने को आए हैं और तू अभी तक सोई ही जा रही है। आज काम से छुट्टी ले रखा है क्या, माँ जी बड़बड़ाते हुए आगे कहती हैं। तो रूपा तब भी नहीं उठती है और ना ही जवाब देती है। फिर माँ जी हार मानकर बाहर की तरफ चली जाती हैं, जैसे उन्हें पता हो कि रूपा उनके कहने पर नहीं उठने वाली है। रूपा अभी भी चादर ताने लेटी हुई है, जैसे उसने माँ की बातों को सुना ही ना हो या ज़रूरत ही ना समझा हो। माँ जी रूपा के कमरे से व्यस्तता भाव से हाल में आती हैं और जल्दी से झाड़ू लेकर सफाई करने लगती हैं, मगर सामने हैरान सा अर्जुन खड़ा हुआ देख रहा है। आंटी, क्या आप लोगों को मेरी शादी होने की कोई खुशी नहीं है या कोई चाहता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ? अर्जुन हैरानी से पूछता है। तो माँ जी झाड़ू लगाते हुए संकुचित होती हैं कि वह अब क्या जवाब दें। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी से तैयारियों में जुटी हुई हूँ। अब तू रूपा को तो जानता ही है ना, तो खुद जाकर उसे जगा लो, मेरा तो वो सुनती ही नहीं है, माँ जी अर्जुन को बहलाते हुए कहती हैं। तो अर्जुन गुस्से से रूपा के कमरे की तरफ देखता है। आंटी, आज लाइव देखना, हमारा युद्ध तो होकर रहेगा। ऐसे देशद्रोहियों की वजह से पड़ोसी लड़कों की शादी नहीं हो पाती है, अर्जुन गुस्से से कहता हुआ रूपा के कमरे की तरफ जाता है। माँ जी चैन की सांस लेते हुए झाड़ू लगाने लगती हैं, जैसे वह बाल बाल बच गई हों। रूपा के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अर्जुन मुंह के बल धड़ाम से गिर जाता है। सामने रूपा की टेबल रखा हुआ था, जिससे भिड़कर अर्जुन गिर जाता है। बिस्तर के ऊपर खड़ी रूपा खिलखिलाकर हंस रही है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मेरी कमर टूट गई। मम्मी, आह, कुतिया कहीं की, आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अगर मुझे रिजेक्ट किया ना तो देख लेना ना तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अर्जुन ज़मीन पर पड़े हुए कराहते हुए बोल पड़ता है। तो रूपा को बड़ा मज़ा आता है, वह ताली बजाती है। अरे कितना बुद्धू है रे, युद्ध करने चला था बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। आह, और खुद ही धड़ाम हो गया, रूपा हंसते हुए अर्जुन से कहती है। तो अर्जुन किसी तरह दर्द से कराहते हुए खड़ा होता है। तुझे तो मैं देख लूँगा, जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल बदला ले ही लूँगा। कमीनी, मेरा मुंह तोड़ दिया, अर्जुन चिड़चिड़ाते हुए कहता है और फिर जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। उसे दुख हो रहा है। अच्छा, ये सब छोड़, तेरी होने वाली आइटम कैसी है, मुझे तो डाउट है कि तुझे वो पसंद भी करेगी कि नहीं, रूपा चहकते हुए कहती है और उसकी बगल में उत्साहित होते हुए बैठ जाती है। तो वह उसे घूरता है। ये इज्जत से बात कर, उसका नाम सोना है, और क्यों पसंद नहीं करेगी मुझे,
क्या कमी है मुझ में? अच्छी खासी नौकरी है, हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ। तू जानती है कि कितनी लड़कियाँ मुझ पे फिदा थीं। अर्जुन रूपा से कहता है और फिर अपने आप ही शर्माने लगता है। तो रूपा उसे आश्चर्य से देखती है। पता है मुझे तू कितना हैंडसम है। तुझे एक बकरी तक घास नहीं डालती है, बड़ा आया हैंडसम बनने। रूपा मजाक करते हुए कहती है तो वह उसे तिरछी नज़र से घूरता है। तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, किसी दूसरे की खुशी तुम देख ही नहीं सकती हो, है ना? अर्जुन आगे बड़बड़ाते हुए रूपा से कहता है तो वह मुंह बिचका देती है, जैसे रूपा को अर्जुन की बातें बेकार लग रही हों। अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जल्दी से आओ, आ जाओ। वो बहुत गुस्से में हैं, हाल से रूपा की मम्मी जी चिल्लाते हुए कहती हैं। तो अर्जुन के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं कि अब सुबह सुबह पापा क्या तमाशा करने वाले हैं। तो रूपा की दबी हुई मुस्कान निकल जाती है। अर्जुन उसे घूरता है। रूपा अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रही है, फिर वह गुस्से से उठ खड़ा होता है। हंस ले तू, गला फाड़ के हंस ले। क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? एक बार अपनी शादी होने दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि अर्जुन दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान होगा। और तू मुझे बुलाएगी और मैं फिर नहीं आऊँगा, देखना। अर्जुन रूपा से कहता है और फिर उसे घूरते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। रूपा मुस्कुराते हुए उदास सी होने लगती है। उसे अर्जुन की बातें चुभ रही हैं, जैसे वह जानती हो कि उसके चेहरे की हंसी कुछ दिनों की ही मेहमान है। तभी उसे राहुल की बेवफाई याद आती है तो उसे घुटन सा महसूस होने लगता है। हाल में रूपा के पिताजी सोफे पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। टीवी पे कोई फिल्म चल रही है, मगर चाय का स्वाद बराबर ना होने से उनका मुंह अजीब तरह का बन जाता है। सुधा, सुधा, आज चाय में शक्कर डालना भूल गई हो क्या? कितनी खराब चाय है। पति विजय जी मुंह बनाते हुए कहते हैं और चाय के कप को बेंच पर रख देते हैं। नहीं, बिल्कुल होशो हवास में चाय में कम चीनी डाला है। शुगर दिन रात बढ़ता जा रहा है। आपको तो पड़ी नहीं है कुछ, इसलिए आज से मैंने ही सब बंद करने का निर्णय लिया है। किचन से पत्नी सुधा जी बड़बड़ाते हुए कहती हैं तो विजय जी कान बंद करने लगते हैं, जैसे उनसे अपनी आज़ादी जाने का यकीन ही ना हो रहा हो। क्या मुसीबत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अब भगवान ही बचाए हमें। विजय जी अपना दुखड़ा अपने आप से बड़बड़ा रहे हैं। तभी सच धज कर रूपा सामान्य भाव से हाल में आती है। पिताजी का मुंह लटका हुआ देख उसे अजीब लगता है। क्या बात है पापा, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? रूपा हैरानी से पूछती है तो वह दुखी भाव से उसकी तरफ देखते हैं। अपना सुख चैन सब चला गया, अब पुराने दिन शायद ही कभी जीने को मिलेंगे, पिताजी दुखी भाव से कहते हैं। तो रूपा को हैरानी होती है। आगे जीने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है और इस तरह से तो होने से रहा। माँ सुधा जी चाय का कप लिए आते हुए बोल पड़ती हैं। तो सुधा उनकी तरफ हैरानी से देखती है। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसे कौन बोलता है? रूपा मम्मी से कहती है। तो मम्मी जी पिताजी की तरफ देख घूरती हैं। तो तू ही बता, इनका शुगर बीपी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ने कहा परहेज करने को, तो मैंने चाय में शक्कर कम डाला, तो तभी से भुनभुना रहे हैं। माँ परेशान होते हुए कहती हैं। तो तब जाकर रूपा को सारा माजरा समझ में आता है। पिताजी बेटी से नज़र चुराते हुए टीवी देखने लगते हैं। पापा, मम्मी सही कह रही हैं, आपको थोड़ा परहेज तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? रूपा सामान्य भाव से पिताजी से कहती है। तो पिताजी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें रूपा की बातें सुनाई नहीं दे रही हों। माँ जी को हैरानी होती है। अब तू ही देख कैसा नाटक कर रहे हैं। बस तू सिफारिश लेकर मेरे पास मत आना, बाकी सब तो मैं ठीक कर ही दूंगी, मम्मी जी बड़बड़ाते हुए कहती हैं और फिर वहाँ से रूपा को चाय का कप पकड़ाते हुए चली जाती हैं। पिताजी बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप टीवी देख रहे होते हैं, जैसे वे कितने मासूम हों। रूपा आश्चर्य से पिताजी के बर्ताव को देखे जा रही है कि पापा भी ना। इससे पहले कि वह पापा से कुछ कहती तो तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। वह मोबाइल पर देखती है कोई अनजान नंबर से कॉल आ रही है। रूपा फ़ोन उठाती है। रूपा, तुम कहाँ हो? मुझे तुझसे मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, मोबाइल की दूसरी तरफ से किसी ने हड़बड़ी भाव से कहा, जैसे वह बहुत डरा हुआ हो। तो रूपा के चेहरे पर सख्तीपन आने लगता है, उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती।
अभी वह घर पे है, इसलिए बिना कोई जवाब दिए गुस्से से कॉल कट कर देती है और फिर जल्दीबाजी में चाय पीते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। मम्मी, पर मुझे तो नए कपड़े चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर लड़की ने मेरे कपड़ों को देखकर रिजेक्ट कर दिया तो? अर्जुन अपने घर पर अपनी माँ से कहता है। तो मम्मी जी बिस्तर पर चादर बदल रही होती हैं, वह कोई जवाब नहीं देती हैं। मम्मी, मैंने तो रूपा को बोल भी दिया है, अगर शॉपिंग के लिए नहीं गया तो उसे फिर से मेरी खिंचाई करने का मौका मिल जाएगा। अर्जुन मम्मी से कहता है। तो मम्मी जी चादर ठीक करना छोड़ उसकी तरफ परेशान भाव से देखती हैं, जैसे वह अभी भी कोई छोटा बच्चा हो। अर्जुन, तू ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रहा है? अभी तो सिर्फ शादी की बात चली है, उसके लिए नए कपड़े खरीद कर क्यों खर्चा बढ़ाना चाहता है? कितने सारे कपड़े पड़े हैं, तू तो वैसे भी सुंदर ही दिखता है ना। मम्मी मस्का लगाते हुए अर्जुन से कहती हैं। तो वह मुंह बना लेता है। 30 साल का हो चुका हूँ और यही सब नौटंकी की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मम्मी, एक बात आप साफ कर दो, आप चाहते हो कि नहीं कि मेरी शादी हो? अर्जुन बिगड़ते हुए मम्मी से बोल पड़ता है। तो मम्मी जी असमंजस में पड़ जाती हैं कि अब क्या समझाएं इस गधे को। अरे अरे, मेरे बाबू को नए कपड़े नहीं दिलाए जा रहे हैं, ये तो घोर अन्याय किया जा रहा है। आंटी, आप क्या कर रहे हो? बाहर से कमरे में आते हुए रूपा कहती है और फिर ठहाके मारकर हंसने लगती है। हाँ, मम्मी को भी हंसी आ जाती है, लेकिन अर्जुन गुस्से से लाल हो रहा होता है। रूपा रूपा, शांत हो जा। मम्मी जी अर्जुन को गुस्से में देखते हुए रूपा को धीरे से कहती हैं। तो रूपा हंसते हुए खुद को नियंत्रित करती है। अर्जुन उसे गुस्से से देख रहा है, जैसे उसे जिंदा खा जाएगा। अच्छा चल, मुंह मत फुला, तुझे मैं शॉपिंग कराती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। तेरी शादी में सबसे ज़्यादा मैं ही नाचने वाली हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। रूपा बहलाते हुए अर्जुन से कहती है। तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। रूपा भी मुस्कुरा देती है। नहीं रूपा, पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, ये तो ऐसे उतावला होते ही रहता है। मम्मी जी बीच में बोल पड़ती हैं। तो अर्जुन को फिर से गुस्सा आ जाता है। मम्मी, कभी कभी तो मुझे संदेह होता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ कि नहीं। अर्जुन हैरानी से बोल पड़ता है। तो रूपा की हंसी छूट जाती है। मम्मी जी अपना माथा पकड़ लेती हैं कि जैसे उसे समझना उनके बस का नहीं है, और फिर वहाँ से चली जाती हैं। रूपा अपनी हंसी को दबा रही होती है। सड़क पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं। अर्जुन बाइक चला रहा है। पीछे रूपा दुपट्टे से चेहरे को ढके हुए बैठी है। तभी फिर उसे किसी का फ़ोन आता है। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अगर तू मेरे सामने आ गया ना तो मेरे हाथों से तेरा खून होना तय है। रूपा मोबाइल पे किसी को गुस्से से कहती है। अबे छोड़ हिजड़ा कहीं का, खुद को मर्द कहता है। तेरे से अच्छे तो कुत्ते होते हैं, कम से कम वफादारी तो करते हैं। देख, तू मुझे फ़ोन मत कर, यह आखिरी बार बोल रही हूँ, समझा? नहीं तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकती हूँ। रूपा आगे फ़ोन पर गुस्से से कहती है और कॉल कट कर देती है। तो बाइक चला रहे अर्जुन को हैरानी होती है। वह बाइक रोक देता है। फिर रूपा मोबाइल को बैग में रखती है। क्या हुआ, कौन था रूपा, सब ठीक तो है ना? अर्जुन हैरानी से पूछता है। तो वह गहरी सांस ले रही है। उसकी धड़कन बढ़ रही है, पर उसे अच्छा महसूस हो रहा है। राहुल था, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से उसे मैं माफ़ नहीं करूँगी, रूपा गंभीर भाव से कहती है। तो अर्जुन रूपा का हाथ पकड़ता है। रूपा यार, तू इन सब में मत पड़, जो होना था वो हो चुका है, उसके बारे में मत सोच, ठीक है? वो बड़े लोग हैं, उनसे उलझकर अपना ही नुकसान होगा, अर्जुन रूपा को समझाते हुए कहता है। तो वह हाँ में सहमति जताकर कुछ सोचने लगती है। फिर अर्जुन बाइक स्टार्ट करते हुए जाने लगता है। लेकिन रूपा के दिमाग में राहुल चल रहा है। वह उससे बहुत गुस्सा है, उसे देखना भी नहीं चाहती है। लगता है रूपा ने आगे बढ़ने का सोच लिया है। चलो, ये अच्छा ही हुआ, कम से कम वो खुश रहेगी तो हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी। रूपा के पिताजी विजय खाने की टेबल पर बैठे पत्नी सुधा जी से कहते हैं। तो वह धीरे से मुस्कुरा देती हैं। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे तो वो लड़का पहले से ही पसंद नहीं था, वो तो रूपा की खुशी के लिए मैं राजी हो गई थी। पत्नी सुधा जी पति की थाली पर रोटी रखते हुए कहती हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि राहुल ने अचानक से शादी करने से मना क्यों कर दिया।
जबकि वह तो रूपा को लेकर भागने वाला भी था। विजय जी चिंतित होते हुए बोल पड़ते हैं और रोटी के एक निवाला मुंह में डालते हैं। अब आप ये सब छोड़िए और खाना खाइए। हमारी बेटी नींद से जाग गई और हमें क्या चाहिए। वह खुश रहे तो हम भी खुश रहेंगे। सुधा जी गिलास में पानी डालते हुए कहती हैं। तो विजय जी खाते हुए कुछ सोचने लगते हैं। मैं चटनी लेकर आती हूँ, आजकल ध्यान भी नहीं रहता मेरा, सुधा जी हड़बड़ाते हुए अपने आप से कहती हैं और फिर किचन की तरफ जाने लगती हैं। विजय जी सोचते विचारते हुए खाना खा रहे हैं। मॉल में लोगों की भीड़ भाड़ है। एक दुकान में सेल लगा हुआ है जहाँ एक में एक फ्री का ऑफर चल रहा है। कितनी कंजूस है तू, शॉपिंग करा रही है कि एहसान कर रही है मुझ पर। अर्जुन कपड़े की दुकान के पास खड़ा हुआ कहता है। तो रूपा को हैरानी होती है। अर्जुन देख, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है, तुझे लेना है तो ठीक है, नहीं तो मत ले। वैसे भी आंटी ने मना ही किया है, रूपा धमकी देते हुए कहती है। तो वह उसे आश्चर्य से देखता है। तू ऐसे कैसे मुकर सकती है, तूने ही तो कहा था जो चाहिए वो खरीद लेना, अब क्यों नखरे दिखा रही है। अर्जुन चौंकते हुए बोल पड़ता है। अच्छा तो है यार, ये कपड़ा तू पहनेगा तो वरुण धवन से भी बेटर लगेगा, मैं सच कह रही हूँ, यही वाला ले ले। रूपा मस्का लगाते हुए कहती है। ये तू मस्का लगाना छोड़, सब पता है मुझे, देख लूँगा तुझे। इससे अच्छा होता कि मैं घर पे ही रहता, कम से कम मेरा चेहरा धूप में काला तो नहीं पड़ता। अर्जुन भड़कते हुए कहता है। तो रूपा आश्चर्य से उसे देखती है और फिर अर्जुन ड्रेस लेकर काउंटर की तरफ जाता है। एक लड़का रूपा के सामने से होकर गुजरता है तो रूपा को वह शख्स जाना पहचाना लगता है। रूपा उसे गौर से देखती है। वह शख्स कपड़ों को देखते हुए जा रहा है। रूपा उसे संदेह भाव से पीछा करने लगती है। यह राहुल जैसा लग रहा है, कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। रूपा उसका पीछा करते हुए मन ही मन सोचती है। रूपा, रूपा आना, पेमेंट तो कर। काउंटर के पास खड़ा अर्जुन रूपा को बुलाता है। उसका ध्यान अर्जुन की तरफ जाता है। वह हाथ दिखाते हुए अर्जुन को इशारा देती है कि वह आ रही है। फिर वह उस राहुल जैसे शख्स को देखती है तो वह गायब हो जाता है। वह हैरानी से इधर उधर देखती है मगर वह कहीं दिखाई नहीं देता है। रूपा परेशान सी होने लगती है कि वह किधर गया। फिर वह काउंटर की तरफ जाती है जहां अर्जुन उसका इंतज़ार कर रहा है। मॉल के बाहर एक स्टॉल में पानी पूरी का ठेला लगा हुआ है जहां कुछ लड़कियां खड़ी हैं। चल पानी पूरी खाते हैं, मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। रूपा पानी पूरी का ठेला देखते हुए उत्सुकता से कहती है। नहीं रूपा, बहुत टाइम हो गया है, अभी हमें घर के लिए निकलना है, लड़की वाले घर आ चुके होंगे। अर्जुन मना करते हुए कहता है तो रूपा आश्चर्य से उसे देखती है। कितना स्वार्थी है रे तू, अभी ऐसे मुकर रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा, भगवान ही जाने। रूपा बिगड़ते हुए अर्जुन से कहती है तो उसका मुंह लटक जाता है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चल ठूस ले। ये लड़कियों को पानी पूरी से इतना प्यार क्यों होता है, यह बात आज तक मेरी समझ में ना आई। अर्जुन हाथ जोड़ते हुए रूपा से कहता है तो वह मुस्कुरा देती है। फिर रूपा चहकते हुए पानी पूरी ठेले की तरफ जाने लगती है। तभी अर्जुन का मोबाइल पर उठता है। हाँ मम्मी, बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, अर्जुन कॉल रिसीव करते हुए कहता है। अच्छा तो वो लोग आ गए, लगता है उन्हें शादी करने की बड़ी जल्दी है। कोई बात नहीं मम्मी, इस साल मैं घोड़ी पर चढ़ ही जाऊँगा, अर्जुन मोबाइल पर उत्सुकता से कहता है। तो बगल से गुजर रही एक लड़की उसे घूरती है तो अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का इशारा देता है। नहीं मम्मी, शॉपिंग के पैसे रूपा ने ही दिए। चलो अच्छा ही हुआ ना, आपके पैसे बच गए। अच्छा ठीक है, मैं बाइक चला रहा हूँ, फ़ोन रखता हूँ, अर्जुन आगे मोबाइल पर मम्मी से कहता है और फिर उत्साहित होते हुए कॉल कट कर देता है। वह खुशी से उछल पड़ता है। रूपा बड़े उत्साह से पानी पूरी खाने में व्यस्त है जिसे देख अर्जुन को हंसी आ जाती है। एकदम से पागल ही होती हैं ये लड़कियाँ। अर्जुन उसकी तरफ जाते हुए कहता है। दोपहर हो चुकी है, सड़क पर गाड़ियाँ एक आधी चल रही हैं। एक बस स्टॉप के पास एक कार खड़ी है। तभी रूपा सख्त भाव से आती है और उस कार के आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। कार चलने लगती है। देखो राहुल, अब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे चैन से जीने दो। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ करना बैठूं, रूपा सख्त भाव से राहुल से कहती है।
तो वह उलझा हुआ कार चला रहा है। रूपा, रूपा एक बार मेरी बात तो सुनो, फिर तुम्हें जो करना होगा ना तो कर लेना, पहले एक बार मुझे सुन तो लो। राहुल परेशान होते हुए कहता है तो वह उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती है, जैसे वह उसे बर्दाश्त न कर पा रही हो। रूपा, उस दिन शादी के लिए मना करने की मेरी एक वजह थी, मैं मजबूर था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राहुल कार चलाते हुए रूपा से कहता है, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। लेकिन रूपा कोई जवाब नहीं देती है, जैसे उसे राहुल से कोई मतलब ना हो। रूपा, यकीन करो मेरा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। आई लव यू रूपा, आई लव यू। राहुल कार चलाते हुए कहता है तो रूपा को आश्चर्य महसूस होता है। राहुल, कार रोको। रूपा गुस्से से बोल पड़ती है। मेरी बात तो सुनो रूपा, प्लीज़, राहुल गिड़गिड़ाते हुए कहता है। राहुल, मैंने कहा कार रोको। रूपा फिर से गुस्से से कहती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। ओके ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। राहुल हड़बड़ाते हुए कहता है और अचानक से कार मोड़ता है, जिससे रूपा की हिचकी निकल जाती है। रूपा, तुम ठीक तो हो ना? राहुल कार चलाते हुए पूछता है तो वह कोई जवाब नहीं देती है, जैसे वह बहुत गुस्से में हो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर राहुल रूपा की स्थिति को देखते हुए कार को साइड पर खड़ा कर देता है। फिर रूपा को पानी पीने के लिए देता है तो वह पानी की बोतल नहीं लेती है। रूपा, तुम मुझसे गुस्सा हो तो ठीक है, लेकिन पानी तो पी लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, राहुल विनम्रता भाव से कहता है। तो रूपा उसे अजीब नज़र से देखने लगती है, जैसे उसकी आंखों में कई सवाल हों और वह उससे जानना चाहती हो, मगर राहुल उससे नज़र चुरा लेता है। वह रूपा की नज़र का सामना नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ अर्जुन के घर के बाहर अर्जुन बाइक से शॉपिंग का पैकेट लिए आता है। वह बहुत खुश नज़र आ रहा है, कोई गाना भी गुनगुना रहा है, और हो भी क्यों ना बंदे की शादी की बात जो चल रही है। अर्जुन बेटा, रूपा कहाँ रह गई? क्या वह ऑफिस चली गई है? रूपा की मम्मी अर्जुन के घर की ओर आते हुए पूछ पड़ती हैं। नहीं आंटी, वो किसी काम से अपने दोस्त से मिलने गई है, वह ऐसा कह रही थी, अर्जुन जवाब में कहता है। तो सुधा जी को अजीब लगता है, क्या उसने कुछ बताया नहीं कि किस दोस्त से मिलने गई है? रूपा की माँ संदेह भाव से पूछती हैं। तो अर्जुन चौंक पड़ता है। क्या आंटी, आप भी कमाल करते हो, भला उसके काम में मैं क्यों टांग अड़ाऊँ ताकि वो मेरी सबके सामने क्लास ले ले? आपकी लड़की को तो मौका चाहिए मेरी पिटाई करने के लिए, अर्जुन मुंह बिचकाते हुए कहता है, जैसे उसे रूपा से कोई मतलब ना हो। तो रूपा की माँ को चिंता होने लगती है, जिसे देख अर्जुन को बुरा लगता है। आंटी, आप भी ना बेकार में फिक्र करने लगते हो, रूपा कोई बच्ची थोड़ी ना है जो आप इतना टेंशन लेते हो। चलो मेरे साथ, आपको लड्डू खिलाता हूँ, लगता है इस बार मेरी शादी फिक्स हो ही जाएगी, अर्जुन सुधा जी को बहलाते हुए कहता है और फिर उन्हें अपने साथ घर के अंदर लेकर चला जाता है। रेस्टोरेंट में से एक वेटर कॉफ़ी ले जाते हुए रूपा और राहुल के टेबल पर रख देता है। राहुल सकचा रहा है, जबकि रूपा शक्तिपन के नकाब में बैठी है। रूपा, मेरे डैड नहीं चाहते कि मेरी तुमसे शादी हो, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं माने। जब मैंने घर छोड़कर भागने की धमकी दिया था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जहाँ जाना है तो जाओ, लेकिन न मेरे साथ और ना ही मेरी प्रॉपर्टी के साथ कोई रिश्ता रखना। राहुल सकचाते हुए रूपा से कहता है तो वह उसे हैरानी से देखने लगती है, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसने प्रॉपर्टी के लिए उससे रिश्ता तोड़ दिया। जब उस दिन तुम्हारे पापा शादी का रिश्ता लेकर आए थे तो उस दिन पापा ने मुझे धमकी दिया था कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मैं डर गया था कि अगर पापा ने सच में घर से निकाल दिया तो फिर मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगा, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हारे पापा से शादी न करने के लिए मना कर दिया था। राहुल सकचाते हुए रूपा से कहता है तो वह उसे लाचारिता भाव से देखती है, जैसे उसे राहुल पर तरस आ रहा हो। पर रूपा, मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल आगे अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, ताकि वह उस पर यकीन कर ले। राहुल, एक उम्र होती है जब इंसान आसानी से किसी भी शख्स पर यकीन कर लेता है,
और जब वह कुछ समझदार होता है तो उसे अपनी बचकानी हरकत पर शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। रूपा तंज कसते हुए कहती है तो वह उसे लाचारी भाव से देखता है। खैर छोड़ो, ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। ठीक है, तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, अब इसे यहीं पर ख़त्म करो। और बेहतर यही होगा राहुल कि तुम तुम्हारे पिता की पसंद की लड़की से शादी कर लो, ठीक है, और मेरा पीछा करना छोड़ दो। रूपा कहते हुए खड़ी होती है और चलने की तैयारी करने लगती है तो राहुल हड़बड़ा सा जाता है। पर रूपा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से, राहुल हड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है तो रूपा उसे गुस्से से आंख दिखाती है। राहुल बस, अब और नहीं, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना नफरत करती हूँ, रूपा गुस्से से कहती है तो आसपास के लोग हैरत से देखने लगते हैं। राहुल को शर्मिंदगी महसूस होता है कि रूपा आगे जाने लगती है और राहुल अपना सा मुँह लिए खड़े रहता है। आसपास के लोग उस पर हंस रहे होते हैं, उसे बुरा लग रहा होता है। ऑटो पर बैठी रूपा रो रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है कि किस इंसान से उसने प्यार किया था, कितना बुज़दिल है वो, जो प्रॉपर्टी न मिलने के कारण मुझे छोड़ दिया। कितना गलत थी मैं, कितनी बेवकूफ़ थी जो ऐसे गिरे हुए इंसान से प्यार किया। रूपा ऑटो पर बैठी मन ही मन रोते हुए सोच रही है। तभी अर्जुन का फ़ोन आता है। कमीनी, मेरी शादी फिक्स हो गई है, कहाँ है तू? तुझे ठूस ठूस कर लड्डू खिलाता हूँ, जल्दी से घर आ जा। इतनी बड़ी खुशी को मैं अकेले संभाल नहीं पा रहा हूँ, अर्जुन फ़ोन पर उत्साहित होते हुए कहता है तो रूपा का दिल धक सा कर जाता है। क्या उस लड़की को दिखाई नहीं दिया कि तू कितना बड़ा गधा है? रूपा गीली आंखों से मजाक करते हुए कहती है तो दूसरी तरफ से अर्जुन भड़क उठता है। मुझे तो पता था कि तेरे सीने पे तो आग पहले ही लगेगी, लेकिन अब जलने की बारी तेरी है। अपनी तो निकल पड़ी है, बहुत सुंदर है अपनी होने वाली दुल्हनिया, तू देखेगी तो देखती रह जाएगी, अर्जुन आगे फ़ोन पर कहता है तो रूपा ऑटो रिक्शा पर बैठी हंस देती है। फिर अर्जुन फ़ोन पर गाना गाते हुए कॉल कट कर देता है। रूपा को हंसी भी आ रही है और रोना भी। उसने जिससे प्यार किया था वह उसे समझ नहीं सका, और जो दोस्त समझता था अब वह भी उससे दूर जा रहा है। किस मोड़ पर आकर रुकी है मेरी ज़िंदगी, जहाँ मैं एकदम से अकेली पड़ गई हूँ, कोई नहीं आस पास मेरे, कितना खालीपन है, कितनी अकेली हूँ, रूपा उदास मन से सोच रही है। रात हो चुकी है, खाली सड़क पर सनसनाट की हवा बह रही है, जैसे शहर के लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया हो। दो कुत्ते आपस में बैठे एक दूसरे को चाट रहे हैं, पता नहीं वो किस भाषा में बात करते होंगे, जो बिना कहे ही कितना कुछ समझ रहे हैं। काश इंसान भी ऐसे ही होते तो दुनिया कितनी बदली हुई होती, फिर शायद जुबान की ज़रूरत ही ना पड़ती। रूपा अपने आप में सोचते हुए अकेली सड़क पर चल रही है। उसके दिमाग में अपना पहला प्यार राहुल का ही जिक्र चल रहा है, जबकि अब वह उससे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहती है। फिर भी ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती है। अगर राहुल ने साथ दिया होता तो आज वह उसके साथ उसके पास ही होती, पर शायद किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था जिससे वह बेखबर थी। शायद राहुल उसके लिए बना ही नहीं था। अच्छा ही हुआ जो समय रहते वह संभल गई। रूपा मन ही मन सोचते हुए घर की तरफ जा रही है। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है, जब 2 साल पहले वह राहुल से अपने एक दोस्त की शादी में पहली बार मिली थी। 2 साल पहले शादी का माहौल था, बारात द्वार पर थी। बाराती नाचते गाते हुए आ रहे थे। जहाँ लड़कियों का एक गुट अपने अपने मेकअप की गपशप करने में व्यस्त थी, तो वहीं कुछ लड़के उन्हें ताड़ रहे थे, जिसे देख वो सभी लड़कियां चहक रही थीं। मगर इन सब चमक दमक माहौल को छोड़कर रूपा अकेली पानी पूरी के ठेले के पास खड़ी खाने में लगी हुई थी। भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, देखो बारात आ गई है, फिर तो खाने को भी मिलेगा नहीं। क्या है ना, मुझे भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई है। रूपा पानी पूरी मुंह में डालते हुए कहती है तो पानी पूरी वाला आश्चर्य से उसे देखता है कि कौन सी पेटू है जो गले पड़ गई है। कमाल है, जहाँ लोग अपनी खूबसूरती के जलवे दिखा रहे हैं, वहीं कोई पानी पूरी खाने में होड़ में लगा हुआ है। भला ऐसा भी कोई करता है? एक अनजान शख्स पानी पूरी के ठेले के पास खड़ा हुआ बोलता है तो रूपा उसे हैरानी से देखती है। तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? खा तो मैं ही रही हूँ ना।
रूपा भुनकते हुए बोल पड़ती है और फिर एक पानी पूरी मुंह में डालती है तो अनजान व्यक्ति को हंसी आ जाती है। नहीं नहीं, और ठूसो, मेरे बाप का कौन सा खादान खाली हुआ जा रहा है, अनजान व्यक्ति जवाब में कहता है। तो रूपा खाते हुए उसे घूरती है। तो तू भी ठूस ले, मुझे क्यों नज़र लगा रहा है, रूपा कहती है। तो वह मुस्कुरा देता है। हाँ ये सही है, वैसे तू चीज़ है, अलग है और दिखती भी भारी है, अनजान व्यक्ति मुस्कुराते हुए रूपा से कहता है। तो वह मुस्कुरा देती है। थैंक्स, क्या है ना, मुझे भूख लगी हुई थी तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, शादियाँ तो होती ही रहती हैं और मुझसे भूखा रहा नहीं जाता है, रूपा उससे कहती है। तो वह हंस देता है। वैसे मैं भी खाने ही आया था, मुझे भीड़ भाड़ कोई जमता नहीं है, मुझे ये सब अजीब लगता है, अनजान व्यक्ति आगे कहता है। तो पानी पूरी वाला उसे भी खाने के लिए प्लेट देता है। फिर वह मुंह खोलते हुए एक गोलगप्पा खाता है। तो तू भी मेरी तरह है, लगता है हम थोड़ा सेम ही हैं, रूपा उसे देखते हुए बोलती है। तो मुंह चला रहा अनजान व्यक्ति सहमति जताता है। मुझे भी, वह जवाब में कहता है। तो रूपा मुस्कुरा देती है। तू किस साइड से है, मेरा मतलब कि बाराती है या घर की तरफ से, रूपा पानी पूरी उठाते हुए पूछती है और फिर मुंह में डाल लेती है। दूल्हे का दोस्त हूँ, आ तो नहीं रहा था, फिर भी आना पड़ा, वह जवाब में कहता है। तो रूपा पानी पूरी खाती है और मैं दुल्हन की तरफ से, रूपा बताती है। तो वह आगे गोलगप्पे खाता है। तू दिल्ली से है, रूपा आगे उससे पूछती है। हूँ, वह मुंह चलाते हुए जवाब देता है। तो रूपा को हंसी आ जाती है। मैं भी, मेरा नाम रूपा है, रूपा तुरंत बताते हुए कहती है। तो वह हंस देता है। मैंने तो नहीं पूछा, वह इतराते हुए कहता है। तो रूपा हंस देती है। चल झूठे, तुझे मुझ पर इंटरेस्ट नहीं होता तो आता ही क्यों, रूपा आगे मुस्कुराते हुए कहती है। तो वह भी मुस्कुरा देता है। पॉइंट तो है, वैसे लोग राहुल पुकारते हैं मुझे, राहुल बताते हुए कहता है। तो वह खांस पड़ती है और फिर हंस देती है। उसे भी हंसी आ जाती है रूपा की बचकानी हरकत को देखकर। चल मेरा तो हो गया, थैंक्स भैया, रूपा प्लेट रखते हुए कहती है। तो पानी पूरी वाला मुस्कुरा देता है कि भला है कि मैडम ने ना तो बोला। रूपा, तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है, राहुल भी अपनी प्लेट रखते हुए कहता है। तो वह चौंक पड़ती है। क्या है? ओह थैंक्स, रूपा आश्चर्य से मुंह पर हाथ लगाते हुए बोलती है। तो राहुल मुस्कुरा देता है। फिर दोनों साथ साथ आगे चलने लगते हैं। ये पहली मुलाकात थी रूपा की राहुल से। तब रूपा को राहुल कुछ खास नहीं लगा था, पर राहुल को रूपा पहली नज़र में ही भा गई थी। वह उसे पसंद करने लगा था और उसने तय भी कर लिया था कि रूपा को अपना बनाकर ही रहूँगा। फिर दोनों शादी के दौरान एक दूसरे के साथ ही रहे और अपने बारे में साझा करते रहे। कभी रूपा खिलखिलाकर हंस देती तो कभी राहुल हंस देता। राहुल को रूपा बहुत पसंद आ गई थी। राहुल एक बिजनेसमैन का बेटा है तो जाहिर सी बात है कि उसे चाहने वालों की कमी नहीं होगी। देर रात तक पार्टी करना, ड्रिंक करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, मौज मस्ती करना, यही तो होते हैं बड़े बाप के लड़कों के टोटके होते हैं। हालांकि रूपा को भी राहुल की तरह लाइफ चाहिए थी। उसे बात बात पर टोकना रोकना पसंद नहीं था। उसे आज़ाद होना था, अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहती थी। उसे घर की पाबंदियों से गुस्सा आता था, वह चिड़चिड़ा जाती थी। मम्मी पापा का रोकना टोकना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वह एक अलग लाइफ चाहती थी। दूसरी मुलाकात होने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई और ना ही इंतज़ार करना पड़ा। राहुल स्वयं एक दिन रूपा के कॉलेज पहुंच गया, अपनी बड़ी सी कार लेकर। पूरा कॉलेज देखता ही रह गया। तब रूपा अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी, जहां उसे पढ़ाई में व्यस्त रहना था, तो वहीं उसे राहुल से फ़ोन पर बातें करने की उत्सुकता भी रहती थी। देर रात तक एक दूसरे से बातें करना, हंसी मजाक करना, घूमने के लिए जाना, मूवी देखना, दोनों को अच्छा लगता था। जहाँ रूपा जैसी लाइफ चाहती थी, वैसी लाइफ उसे राहुल में नज़र आती थी। उसे उसके साथ होने में बड़ा मज़ा आता था और राहुल को भी रूपा की उल्टी सीधी बातें बहुत प्यारी लगती थीं। राहुल को उसके साथ घूमना फिरना भी उसे लुभाता था। एक दिन राहुल रूपा को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाता है। रूपा को पार्टी करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसने फौरन हाँ कर दिया। पार्टी शहर के एक क्लब में रखी गई थी। रूपा पार्टी में गई। लाउड म्यूजिक बज रहा था, सभी थिरक रहे थे।
रूपा बहुत उत्साहित थी। उसे अंदर से घबराहट भी महसूस हो रही थी। जैसे ही वह बीच फ्लोर पर आती है तो अचानक से म्यूजिक, नाचना गाना सब बंद हो जाता है। उसे आश्चर्य महसूस होता है। तभी सामने से गिटार बजाते हुए राहुल आता है। रूपा का दिल धड़कने लगता है। राहुल उसके करीब आता है। रूपा मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती है। राहुल प्यार भरी नज़र से देखते हुए गिटार बजा रहा है। फिर वह घुटनों के बल बैठता है और रूपा का हाथ पकड़ता है। रूपा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। आई लव यू रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राहुल रूपा का हाथ थामे हुए कहता है। तो रूपा खिलखिलाकर हंस देती है, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि राहुल ने उसे प्रपोज किया है। वह तो राहुल के गले लग जाती है। राहुल उसे अपनी बाहों में भर लेता है। पार्टी में मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और बैकग्राउंड साउंड में गाना बजने लगता है। वापिस वर्तमान समय में। रूपा, रूपा क्या सोच रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रूपा की माँ रूपा को सोफे पर खोया हुआ देखा तो आश्चर्य से पूछती हैं। रूपा का ध्यान टूटता है। वह हड़बड़ा जाती है। सामने मम्मी को देखकर, कब से आवाज़ दे रही हूँ, ऐसा भी क्या सोच रही हो? मम्मी जी हैरानी से पूछती हैं तो वह सकचाने लगती है। कुछ नहीं मम्मी, वो थोड़ा सर भारी है इसलिए समझ में नहीं आया होगा, रूपा परेशान होते हुए कहती है। अच्छा रुक, मैं चाय बना कर लाती हूँ, मम्मी जी कहती हैं और फिर किचन की तरफ जाने लगती हैं। नहीं मम्मी, रहने दो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, रूपा थकी हुई सी कहती है। तो मम्मी जी चलते हुए रुक जाती हैं। ये क्या बात हुई? तू रुक, मैं झट से बना कर लाती हूँ। और हाँ, अर्जुन के घर से मीठा आया हुआ है, फ्रिज में है, लेकर खा ले, मम्मी जी कहते हुए किचन की तरफ जाने लगती हैं। तो रूपा हैरानी से नामे मुंडी हिलाती है, जैसे मम्मी के सामने कोई बहाना नहीं चलने वाला है। फिर वह आंख मूंदते हुए आराम से सोफे पर सिर टिकाकर बैठती है। तो उसे राहुल का चेहरा नजर आता है। फिर वह आंख खोल लेती है तो सामने अर्जुन खड़ा है। वह चौंक पड़ती है। अर्जुन मुस्कुरा रहा होता है। देख अर्जुन, मुझे परेशान मत कर, मेरा पहले से मूड ठीक नहीं है, रूपा अर्जुन से कहती है। तो उसे हंसी आ जाती है। तो तेरे पास दिमाग भी है, मुझे तो अभी पता चला है, अर्जुन मजाक करते हुए कहता है। तो रूपा उसे गुस्से से देखती है मगर कोई जवाब नहीं देती है। अरे गुस्सा आ रहा है तुझे? कमीनी क्या बोली थी कि आधे घंटे में आ जाऊंगी? तुम लोगों को मेरी खुशी की कोई परवाह है ही नहीं, बहुत मतलबी हो ना तुम, अर्जुन गुस्सा होते हुए रूपा से कहता है। तो वह चुपचाप उससे नज़रें चुराने लगती है, जैसे उससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। रूपा मन ही मन सोचती है, अरे अर्जुन कैसी बात कर रहे हो तुम, मैंने तो तेरी शादी के लिए कब से नई साड़ी नहीं पहनी हूँ। देखना, तुम्हारी शादी पर जब बनारसी साड़ी पहनकर निकलूंगी तो पड़ोसियों के सीने में आग लग जाएगी, मम्मी जी चाय की ट्रे लिए आते हुए कहती हैं। तो अर्जुन उनकी तरफ उत्सुकता से देखता है। आंटी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ और आप बीच में पढ़ो भी मत, यह तो हम दोनों का मामला है, अर्जुन बिगड़ते हुए आंटी से कहता है। तो रूपा उसे तिरछी नज़र से देखती है। अर्जुन छोड़ना ये सब। अच्छा सॉरी बाबा, आगे से ऐसा नहीं होगा, आ बैठ, चाय पिलाती हूँ, रूपा अर्जुन को बहलाते हुए कहती है। तो मम्मी जी मुस्कुराते हुए टेबल पर चाय रखने लगती हैं। फिर अर्जुन रूपा की बगल में जाकर बैठता है। अच्छा क्या नाम बताया था तुमने? सोना ना, फोटो तो दिखा, मैं भी तो देखूं लंगूर को मोरनी कैसे मिल गई, रूपा मजाक करते हुए कहती है। तो उसे गुस्सा आ जाता है। आंटी देखा ना आपने इसे, इसलिए मेरा इससे जमता नहीं है, और एक बात तो तय है, इससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, अर्जुन कहता है। तो रूपा की हंसी निकल जाती है। साथ में मम्मी जी भी हंस पड़ती हैं। तुम दोनों के बीच में मैं भला क्यों पढ़ूं, मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोल पड़ती हैं और चलते बनती हैं। तुम सब मिले हुए हो, सब पता है मुझे, अर्जुन हैरानी से कहता है। तो रूपा अपनी हंसी छुपा रही है। कसम से ना, कितना बड़ा फट्टू है रे तू, रूपा चिढ़ाते हुए कहती है। तो अर्जुन इससे पहले कुछ बोलता कि तभी पिताजी गंभीर भाव से आ जाते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ है, जैसे कोई गंभीर बात हो गई हो। रूपा अर्जुन एक दूसरे का मुंह ताकते हुए हैरत से खड़े होते हैं। पिताजी गंभीर भाव से आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रूपा को कुछ समझ में नहीं आता है कि पापा को अचानक क्या हो गया है जो इस तरह से चुपचाप हैं।
अंकल क्या बात है, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? अर्जुन हैरानी से पूछता है तो रूपा घबराने लगती है। पापा आप चुप क्यों हैं? क्या बात है बताइए ना। रूपा परेशान होते हुए पूछती है तो पिताजी उसकी तरफ गंभीर भाव से देखते हैं। रूपा, राहुल ने आत्महत्या कर लिया है, अभी मुझे पता चला है। पिताजी गंभीर भाव से कहते हैं तो वह चौंक पड़ती है। क्या, राहुल ने सुसाइड कर लिया है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? रूपा चौंकते हुए कहती है। उसका सिर चकरा सा रहा है, उसे विश्वास नहीं होता है। आज ही तो राहुल से मिली थी, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों किया है? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? रूपा मन ही मन सोचती है।